गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ब्लॉग। अभी आया था एक्सरसाइज करने के लिए। 30 मिनट हो गया, कंचन को अभी निकलना है 10 मिनट में, तो मैं भाग के चलता हूँ घर। आज का ब्लॉग है अबाउट रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क एंड स्टूपिड रिस्क। हमारे बहुत सारे जो लॉयल सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छे जो हमारी फैमिली को केयर करते हैं, दे लव एंड उनको लगता है कि कई बार मैं कुछ ऐसा स्टूपिड काम करता हूँ या रिस्की काम करता हूँ जो बच्चों को या फैमिली को हर्ट कर सकता है, तो लोग कमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत प्यार से करते हैं। पिछले बहुत सारे ब्लॉग में कई सारे इस तरह कमेंट आए थे, उसमें से कुछ को मैं आंसर दूंगा और उस पर आज बात करता हूँ। मैं इससे पता चल जाएगा कि जो सारे एक्ट मैं करता हूँ वो रिस्की है, कैलकुलेटेड रिस्क है या समथिंग स्टूपिड रिस्क है। अमनदीप दोसांझ एक बहुत लंबे टाइम से सब्सक्राइबर हैं, बहुत कम कमेंट करते हैं, बट जब भी कमेंट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट करते हैं। जब मैंने कार में हिच लगवाया था तो उन्होंने एडवाइस दिया था कि कार से ड्राइव करके जाना ठीक नहीं है, क्योंकि कार CRB है, इसके ऊपर लोड पड़ेगा तो कार भी ख़राब हो सकती है और रिस्की है। You run so fast? Yes, I ran so fast. You want to run so fast? Turtle go No, fast. no, no, no. You are not turtle. You are rabbit. You Summer Summit is big, fast rabbit. La 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 la. Monster. Hey, I want a monster kiss. धड़ धड़ भाग भाग भाग, धड़ धड़ भाग भाग भाग, धड़ धड़ भाग भाग। चलो मिलते हैं शाम को इसी महफिल में। मुझे छोड़ के जा रही हो। Bye. I will come in the evening. Okay. टीम अभी ब्रेड ऑमलेट खा रही है, इसके बाद हम लोग चलेंगे बाहर थोड़ा वॉक करने के लिए, राइट? No run. रन, वॉक इज नॉट फॉर अस, ओके? No, that walking for a turtle. वॉकिंग फॉर टर्टल। Yeah. No. सो अमनदीप ने बोला था कि इस कार से यूहाल को पुल नहीं करना चाहिए, कार के इंजन के ऊपर असर पड़ेगा, कार खराब हो सकती है, रिस्की भी है। तो मुझे एक बड़ा यूहाल ट्रक ले लेना चाहिए, उसमें सारे सामान लोड करके ले जाएं एंड कंचन पीछे से कार के साथ आ सकती है। The whole truck? यस, आई वाज टॉकिंग यूहाल ट्रक। No. वो रिटर्न कर दिया ना। Whole trucks crush these cars. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब यूहाल पे आप ये ट्रक इस तरह के ट्रेलर लेने जाते हो तो कार का मॉडल पहले डालते हो एंड व्हाट इट कैन पुल वो डिसाइड करता है। तो मैंने स्मॉलर साइज चूज किया था। सेकंड, वेट लिमिट है, तो वेट लिमिट हमारे CRB की पुलिंग कैपेसिटी 1500 LB डिसाइडेड है थ्रू होंडा। उससे उसी के आसपास मेरा लिमिट था। Honda's cars. हमारे पास ऑप्शन था कि बड़ा सा ट्रक लें, कंचन पीछे से कार से आए। वो हमारे लिए ज़्यादा रिस्की था क्योंकि कभी कंचन ने हाईवे पे इतना लंबा ड्राइव नहीं किया। सेकंड चीज़, बच्चों के साथ वो स्केर्ड हो जाती है और वो बच्चों को लेके कार में यूहाल के पीछे आएगी, ये मेरे लिए सबसे बड़ा हेडेक था। वो मैं नहीं कर सकता था। या तो बड़ा ट्रक लूँ मैं, उसके पीछे कार पुलर लगाऊँ, उसके ऊपर कार को रख के और यूहाल ट्रक से कार को पुल करके लेके आए, वो टू बिग और बल्कि हो जाएगा। वैसा मेरा कभी एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो मैं नहीं करना चाह रहा था। बच्चों के साथ जा रहे हैं तो कितना सेफ है नहीं सेफ है, तो लिमिट मैं डिसाइड कर लिया था कि 55 to 60 जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। वो मैं फॉलो कर रहा था। दूसरा था कि कार ख़राब हो जाएगी। कार इंश्योरेंस में है, वारंटी में है, फिर कार का इंश्योरेंस है, गैप इंश्योरेंस अलग से लिया हुआ है, ऊपर से यूहाल ले रहे हैं उसका इंश्योरेंस लग रहा है। तो इतना सारे इंश्योरेंस लेने के बाद भी अगर इस चीज़ें नहीं कर सकते हैं तो फिर लगता है कि थोड़ा सा पैसा भी नुकसान हो रहा है। इंश्योरेंस हम लोग इसीलिए लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो तो ये सारे इंश्योरेंस आपको उससे हेल्प करें। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि रिस्की रहा है, कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूँ मैं और कभी टू मच नहीं जाता हूँ। सेफ्टी हमारे लिए फर्स्ट है, सेफ्टी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए किसी को भी। बट ये भी है कि सेम टाइम पे मैं ओवर प्रोडक्टिव नहीं होना चाहता हूँ किसी चीज़ के लिए कि ये यूज मत करो, वो यूज नहीं मत करो। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट है रिसेंटली सीजर्स के ऊपर, जिसमें इन लोगों का हेयर कटिंग किया हूँ और इनको कंफर्ट करने के लिए इनके हाथ में सीजर दिया था, तो मेरे 1-2 बाल काट रहे थे। तो डेनिथ थॉमस हैं, वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम आई एम डिसलाइकिंग ए वीडियो फ्रॉम दिस चैनल। इस चैनल के बहुत लंबे टाइम से सब्सक्राइबर हैं, बोलते हैं ईच एंड एवरी वीडियो देखते हैं, फर्स्ट टाइम किसी वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं क्योंकि मैंने कैंची दिया है एंड इट इज़ नॉट सेफ टू गिव सीजर्स। थैंक यू वेरी मच। इस तरह के कमेंट आते हैं तो अच्छा लगता है क्योंकि यू केयर अबाउट माई फैमिली, यू केयर अबाउट माई किड्स, और इस तरह के कमेंट्स को मैं पॉजिटिवली लेता हूँ। मैं अपने प्रेजेंस में अपने बच्चों को सीजर्स, नाइफ और एक्स ये सब दे के चीज़ें कराता हूँ, कटाता हूँ, पेपर काटना, ओके, ये सारी चीज़ें
ये करते हैं। और सीजर्स आज से नहीं, ये लोग 1 साल पहले से यूज कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि कई बार घर में हम लोग काम कर रहे हैं, लोग देख लेते हैं तो इनको क्यूरियोसिटी हो जाती है कि क्या है। इनको हम करके दिखाते हैं और बताते भी हैं कि डेंजरस है, किस तरह यूज करना है, नहीं यूज करना है। अगर नहीं करेंगे तो कभी चोरी चोरी अकेले देख लिए तो इनकी क्यूरियोसिटी रहती है, वो यूज करेंगे ही करेंगे। तो मेरे पापा थे तब से। नो मोर, तो बैठ जाइए, फिर बाद में चलते हैं। कभी हम नहीं रहेंगे, अगर इनको यहाँ हाथ लग गए सीजर वगैरह तो उसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो इस बेटर है कि उनको दिखा के टीच करें और बताएं कितना सेफ़ है, नहीं सेफ़ है। 1 साल पहले से लोग सीजर यूज कर रहे हैं। कई बार पापा थे, काम करते थे, हम लोग कुछ सीजर देख लिए तो उनको नहीं, मुझे चलाना है, तो पापा लेके इनको पेपर कटवाते थे और वो करते थे। कभी भी हम लोग के और हम लोग हमेशा सीजर्स, नाइफ और जो भी कटिंग बोर्ड, इस कटिंग के लिए नाइफ है, वेजिटेबल कटिंग, ये सब कभी ये लोग पाते नहीं हैं, हमेशा इनसे दूर रखते हैं हम लोग। बट जब हम लोग के प्रेजेंस में है तो सारी चीज़ें कट करते हैं। इवन मैं कैंपिंग में जाता हूँ तो एक्स लेके सारी चीज़ें मेरे साथ कट करते हैं, कटवाता हूँ, सिखाता हूँ। मैं सेफ्टी लेता हूँ बट ओवर प्रोटेक्टिव भी नहीं होना चाहता हूँ। यस, दे आर 2, नॉट 2, दे आर 3। ला 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 ला। एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा जिस पे कमेंट कभी नहीं आया है, दैट इज़ चाय। इंडियन के साथ या तो अमेरिका में तो इंडिया में रहें, कहीं ना कहीं बच्चे चाय से ज़रूर जल जाते हैं। जब ये लोग साल भर के थे तब से इनको मैंने फील करा दिया था, टीच कर दिया था कि हार्ट क्या है, कितना डेंजरस है। तो जो हल्का वार्म रहता था तो हल्का से इनका हाथ टच करा के बोलता था। तो आप अगर पुरानी वीडियो देखेंगे, यहाँ पे एक लिंक रहेगा, वो देख सकते हैं। तो उसमें समर सब लोग हार्ड है, डोंट टच, हार्ड है। तो जब से ना साल भर के थे तब से इनको पता है कि हार्ट क्या होता है। और आज तक रियली दिल से बोलो, आज तक के चाय से नहीं जले हैं। आई होप ऐसा ही रहे। और पर डे हम लोग चाय पीते थे, पर डे। और इवन जब पापा थे पिछले टाइम 4 महीना रुके थे, 6 महीना रुके थे, फिर एक बार साल भर कंटिन्यूसली रुके, वो पूरे टाइम पे ये लोग चाय अपने हाथ से देते थे। और आपने देखा होगा, दादा हो चाय आ गई और हट चाय देते थे। तो इनको सेफ्टी का उसको मैंने टीच कर दिया था। तो आज तक इस तरह नहीं हुआ और हार्ट से हमेशा दूर रहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक वाले बर्नर से कंसर्न है हमारा, तो इनको हमेशा डेली हम कहीं ना कहीं टीच करते रहते हैं। जब भी किचन की तरफ लोग बढ़ते हैं, खाना कुक होता रहता है, तो हम ट्राई करते हैं टीच करने का कि ये कितना हार्ट है, कितना डेंजरस है। सो आई डू टेक ए रिस्क बट कैलकुलेटेड वन, एंड ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रेल में लेकर नहीं जाना चाहिए, ट्रेल पे स्नैक्स रहता है, ये सब रहता है। ऐसा मोस्ट ऑफ द इस तरह की ट्रेल जो होती है मैनेज रहती है ऑफिशियल्स के थ्रू। तो कोई भी पॉइजनस स्नैक्स और एनिमल्स का रिपोर्टेड रहता है, एंड यू नीड टू टेक लिटिल प्रिकॉशन। आप ट्रेल से ज़्यादा ऑफ नहीं जाओ। और देखे जाओ तो ऐसा कुछ नहीं रहता, सेफ रहता है। एंड एवरी टाइम आई गो टू द ट्रेल आई कैरी ए नाइफ और समथिंग इन केस कुछ वाइल्ड एनिमल या किसी का वाइल्ड डॉग अटैक कर दे। कुछ इस तरह की रॉक्स है, इस पे क्लाइंब करना सिखाता हूँ। ट्रेल पे कई जगह के क्लाइंब करना सिखाता हूँ। तो थोड़ा सा रिस्की है बट मैं साथ में रहता हूँ। कितना रिस्की है नहीं रिस्की है वो देख के मैं चढ़ाता हूँ। एंड दे लर्न वेरी क्विकली। और अच्छा रहता है कि ये रहें। जैसे ये वाइल्ड बेरी है, चलिए यहाँ से ब्लैक ये वाइल्ड बेरी है, ठीक है, मलबेरी है, इसको खा सकते हैं। और बहुत सारे लोग इतना स्कैर्ड होते हैं कि इसको खाते नहीं। इवन हमारे कई दोस्त मुझे मना कर दिए नहीं खाना चाहिए, बट ये वाइल्ड बेरी सब लोग खाते हैं, इंडिया में भी खाते हैं। अगर जो चीज़ें आपको नहीं पता है नहीं खाना चाहिए। हाँ दे दो, तोड़ के दे दो। लो समर, समीर तुम्हें बेरी दे रहा है। समीर खाएगा नहीं बस तोड़ के देगा। अभी क्लाइंब की बात ही कर रहे हैं, देखिए बोल रहा है वांट टू क्लाइंब। कट कर लेगा तुम्हारा फिंगर। हाँ यू कट योर हिज फिंगर समर। Broken? Let's go to hospital. No hospital. Then Let's climb in the rock. he want to climb the rock. मॉडर्न लाइफ स्टाइल है ना, डिजिटल वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें, घर में रहना, टीवी देखना, ये वो कंप्यूटर गेम, ये सारी चीज़ें ना बहुत जल्दी स्ट्रेस क्रिएट कर देती है। तो नेचर में जाना, कुछ टाइम एंजॉय करना और बच्चों को नेचर फ्रेंडली रेज करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन द US जो ट्रेल है वो सेफ होती है। ये ढलान है तो यहाँ से सब
फास्ट रन करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा बहुत हुआ है तो स्क्रैच वगैरह दौड़ते वक्त गिर जाना, तो थोड़ा घुटने पे चाहे हाथ में थोड़ा सा स्क्रैच आ जाना, बट ऐसा कुछ कटपिट नहीं हुआ है। एंड मैं उसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हेड में और मेजर कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और घर में हम लोग की सेफ्टी का चीज़ होते हैं जो मैं बहुत केयर करता हूँ। कोई भी फर्नीचर है लाइक टीवी, सेल्फ एंड सच काइंड ऑफ थिंग, उसको मैं सिक्योरली लॉक करके रखता हूँ। जैसे अभी सेल्फ खरीदा है, लाइक सुपर लॉक्ड है, यू कैन लाइक सिट ऑन दैट, कुछ भी नहीं होगा। रिसेंटली अभी आप लोग जो IKEA से शॉपिंग करते होंगे, अगर सेल्फ खरीद रहे हैं तो उस पर नोटिफिकेशन अगर आता होगा कि वी यू हैव टू लॉक ऑल दोज थिंग। पूरे US में 8 चाइल्ड डेथ रिपोर्ट हुई है IKEA के कुछ फर्नीचर से। बट ये IKEA का प्रॉब्लम नहीं है, ये पेरेंट्स का और हम लोग का प्रॉब्लम होता है कि हम उसको सेफ्टी के साथ लॉक नहीं करते हैं। अभी हर एक सेल्फ के साथ IKEA में लॉक करने के लिए देता है। कुछ लोग लॉक करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, इससे नहीं होगा कुछ। टीवी से बहुत लोगों बच्चों की डेथ होती है। एक रिस्क और सेफ्टी की स्टोरी बताना चाहूँगा कि एक बार मैं और कंचन US की क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप किए थे इन 2016 दिसंबर। तो उस टाइम पे जब किसी को बोलता था कि हम लोग कार से जा रहे हैं दोनों लोग पूरे क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के लिए, तो बहुत सारे लोग बोलते थे अरे ये पंगा हो जाएगा। वो सब लोग मतलब रिस्क और सेफ्टी को लेके बड़े कंसर्न रहते थे। तो डेफिनेटली एडवेंचर ट्रिप थी, मुझे सेफ्टी लेना था। तो उसमें क्या, जैसे अगर मेरी कार ख़राब हो गई तो मैं क्या करूँगा। रोड एक्सीडेंट वो तो आपको कहीं भी हो सकता है, वो तो आपको सेफ स्पीड से चलना है, आपको अच्छे से चलाना है, दैट इज़ ऑन यू एंड एनीवेयर इट कैन हैपन। इन केस आप टेक्सास के थ्रू और बहुत सारे वाइल्ड प्लेसेस के थ्रू हम लोग जा रहे थे, तो ये था कि वहाँ पे अगर स्टक कर गए, कोई वाइल्ड एनिमल अटैक कर रहा है, सच कोल्ड हो गया तो सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, वेदर ख़राब हो गई तो क्या चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, टेंट और बड़े बड़े सेफ्टी नाइफ, इन केस कोई वाइल्ड एनिमल अटैक कर दिया तो आई कैन अटैक बैक। एंड 3-4 दिन के लिए ड्राई फूड कुछ रहता था कि जस्ट वैसे ही खा के रह जाएंगे। फायरवुड, केरोसिन, नाइफ, ईच एंड एवरीथिंग, ऑल द सर्वाइवल किट इंक्लूडिंग द टेंट, सब कुछ रहता था। तो उस ट्रिप में ये सारे सेफ्टी प्रिकॉशन लिए थे कि कहीं भी 3-4 दिन तक हम लोग इमरजेंसी में रह सकते हैं, और इतने टाइम में तो कोई ना कोई हेल्प मिल जाती है डेफिनेटली। सो ओवर प्रोटेक्शन का एक स्टोरी सुनाता हूँ अपना ओन रिलेटिव की। सो हमारे एक दूर के मौसा जी थे, अकेले थे अपने मम्मी पापा के। तो उनके घर में क्या था, शादी होने तक, उनके बच्चे होने तक उनके मम्मी पापा हर एक चीज़ करते थे। एंड सडनली उनके पापा एक्सपायर हो गए। अब उनको मतलब घर का कुछ भी नहीं करना आ रहा था, कुछ भी नहीं। मतलब अगर बल्ब चेंज करना पड़ गया, या घर पे छोटी सी लकड़ी से खाना बन रहा है तो टांगी जो बोलते हैं, एक्स से कुछ लकड़ी काटना है, ये सारी चीज़ कुछ भी नहीं हो रहा था। मतलब 1-2 साल इतना परेशान हो गए ना, लगता था कि वो सर्वाइव ही नहीं करेंगे। तो हमें डेली लाइफ की सारी टैक्टिक्स आनी चाहिए। एंड इस ठीक है, वो हैंड ऊपर किए रहेगा, समीर अपना ऊपर किए रहता है। तो मैं डेली लाइफ की और सर्वाइवल की सारी टैक्टिक्स इनको सिखाना चाहता हूँ। एक एग्जांपल देना चाहूँगा। US में मैंने कई लोगों से मिला, 1-2 नहीं 4-5 लोगों से, जो उनके पास घर है, ईच एंड एवरीथिंग, जॉब है, अच्छी चल रही है, बट घर के अंदर वो लॉन केयर करना या छोटी छोटी चीज़ें रिपेयर करना अपने से, वो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। घर तो ले लिए हैं, बट लॉन क्लीन करना, गार्डनिंग या फिर छोटी छोटी चीज़ें रिपेयर करना उनके लिए लाइक बहुत बड़ा टास्क हो गया था। 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24,